सुना ना आपने, क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी और क्रंची ऐसी बादाम की चिक्की जिसे आप सिर्फ दो चीजों से बहुत ही आसानी पे घर पे ही बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बताई हैं वो सारी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी चिक्की न मुंह में चिपकेगी और ना ही मुलायम पड़ेगी, बल्कि ये हमेशा क्रिस्पी और क्रंची ही रहेगी। तो हमें बादाम पट्टी बनाने के लिए चाहिए सिर्फ दो चीजें, गुड़ और मूंगफली। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, क्योंकि चिक्की बनाते टाइम हमें एक सही टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप मूंगफली का ले लिया है। ये कच्ची मूंगफली है जो बहुत ही आसानी से किराने की शॉप पे मिल जाती है। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने जो मूंगफली यूज करनी है वो बहुत मोटी ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। दूसरी टिप ये है कि इस मूंगफली को रोस्ट करने के लिए आपने ऑयल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है। इसे रोस्ट करने के लिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखिएगा। अब जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही है, हम सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप चाहें तो स्टील की प्लेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जिस पे हम अपने चिक्की को डाल के बेलेंगे। ये प्रिपरेशन हमें पहले से करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि चिक्की बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो अगर आप इस प्रिपरेशन को पहले से कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड और बेलन दोनों पे अच्छे से घी लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ को छोटे छोटे पीसेस पे काट रही हूँ, ताकि जब हम इसे पिघलाएंगे तो ये इवनली कुक होंगे। यहाँ पे मैंने सारा गुड़ काट लिया है। अब जिस कप से हमने मूंगफली ली थी उसी कप से ये 2 कप गुड़ ले लिया है। अब ये साउंड सुनिए, जब आप मूंगफली को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करते हैं तो इसके सारे दाने अच्छे से चटकने लगेंगे, जिसका मतलब है कि हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से रोस्ट हो रही है। तो इसे बीच बीच में कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें कुछ इस तरीके का रोस्ट कर लेना है। इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज होके ये डार्क हो गया है। अब ये परफेक्टली सिक चुकी है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है, हम यहाँ पे गुड़ पिघला लेते हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई में 2 कप गुड़ का ले लिया है। अब इस गुड़ में 2 बड़े चम्मच पानी का डालेंगे। हमें पानी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका गुड़ पिघलने में काफी टाइम लग जाएगा। इस गुड़ को पिघलाने के लिए हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई पे रख देंगे तो ये गुड़ जल्दी ही जल जाएगा और इसमें कड़वापन आने लगेगा। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए पकने दें। आइए अब देख लेते हैं मूंगफली का हाल। कुछ देर बाद ठंडी होने के बाद ये देखिए इसके छिलके कितने आसानी से उतर रहे हैं। तो अब इस तरीके का साफ कपड़ा लीजिए, उसमें इन सारी मूंगफलियों को डाल दीजिए, इसे अच्छे से बंद कर लीजिए और अब बेलन की मदद से हमें कुछ इस तरीके से इसकी कुटाई करनी है। कपड़े को घुमा घुमा कर हर तरफ से इसे अच्छे से कूट लीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि मूंगफली के छिलके अलग हो जाएंगे और ये 2 हिस्सों में बहुत ही ईजिली बट जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर कुछ मूंगफलियां रह गई हो तो उनके छिलके हाथों से निकाल लें। बीच बीच में गुड़ को चलाना मत भूलिएगा, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा और जले हुए गुड़ का कड़वा फ्लेवर आएगा। अब ये जो मूंगफली के छिलके हमने निकाले थे, इन्हें अलग करने के लिए आपको इस तरीके का स्ट्रेनर लेना है, जिसमें हम पूड़ी छानते हैं ना, बस उसी में ये सारे छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारी मूंगफली में से छिलके अलग कर लिए हैं। वापस से चलते हैं गुड़ की तरफ। ये देखिए इसकी जो धार गिर रही है वो कितनी पतली है। एक बार इसे पानी में भी गिरा के दिखा देती हूँ। इसकी कुछ बूंदे पानी में गिराइए। कुछ देर छोड़ने के बाद अब जब इसे आप चेक करेंगे ना, तो ये जेल कंसिस्टेंसी का ही हुआ है। हमें इसे तब तक पकाना है जबकि इसकी ड्रॉप टूटने ना लग जाए। तो इसे पकाते रहिए और बीच बीच में पानी में इसकी ड्रॉप्स डाल के चेक करते रहिए। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। वापस से मैंने कुछ ड्रॉप्स डाली हैं और अभी ये देखिए कुछ टॉफी जैसा इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। थोड़े ही टाइम बाद ये गुड़ रेडी हो जाएगा।
तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं। कुछ टाइम और पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये कितना थिक हो गया है। अब जब आप इसे स्पैचुला से गिराएंगे तो इसकी ड्रॉप्स काफी थिक हो गई हैं और ये देखिए हमें ऐसा ही ये चाहिए। जब ये ऐसे टूट जाए तब तक हम इस गुड़ को पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मूंगफली को और इस समय पे आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखिएगा या चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं। फटाफट से इसे मिक्स कर दीजिए और इमीडिएटली इसे ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ग्रीस किए हुए बर्तन पे। तो मैंने इसे अपने ग्रीस किए हुए चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दिया है। जल्दी से बेलन से इसे बेल लेंगे क्योंकि जब तक ये गर्म है ये बहुत ही ईजिली बेल जाता है। तो आपको इसकी थिकनेस जितनी भी चाहिए आप उतना थिक इसे बेल लीजिए। साइड से शेप्स एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि अभी ये गर्म है तो बहुत ईजिली शेप ले लेगा। मैंने इसे स्क्वायर शेप देने की कोशिश की है। इसे बेल लेने के बाद जब ये गर्म रहे तभी इसके पीसेस कट कर दीजिए, नहीं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्पी हो जाएगा और आपके पीसेस अच्छे नहीं कटेंगे। मैंने इन्हें छोटे छोटे स्क्वायर्स शेप में काट लिया है। इन्हें काट के आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद ये क्रिस्पी होंगे। ये देखिए आधा घंटा बाद ही मैंने देखा ये बहुत अच्छे से ठंडा और क्रिस्पी हो चुका था। तो आइए अब इसे प्लेट करते हैं और एंजॉय करते हैं ये क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली की चिक्की। तो देखा आपने कितनी सिंपल रेसिपी थी इस क्रिस्पी मूंगफली चिक्की की, जिसे हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि घर में हम इसे जितनी हाइजीनिकली बना सकते हैं मार्केट वाली चिक्की में इतने हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाता है। मैंने रेफरेंस के लिए एक वीडियो भी अटैच की है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसे ढेर सारा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज आप मिस न कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।